अगर आपका सीएससी सेंटर है, आप डीजी पे चलाते हैं, पे नियर बाय चलाते हैं, या फिर स्पाइस मनी चलाते हैं, या फिर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं, या फिर यूपीआई लेकर कस्टमर को कैश देते हैं, तो आपको संभलने की जरूरत है। हर चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। और लास्ट में हम आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे। आपको पता होगा कि अगर आप पिछले 3 साल का आईटीआर नहीं भरे हैं, तो 20 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर 2% और 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 5% का टीडीएस कटेगा। एक साल के अंदर अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर भर दिया है, तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2% का टीडीएस, ये भी एक साल के अंदर होता है। यानी एक साल के बाद ये लिमिट फिर से रीसेट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके समझ, जैसे आपने 20 लाख का कैश निकाला, तो 2% टीडीएस का मतलब 20 लाख से अगर आप 10,000 ज्यादा निकाल लेते हैं, तो 10,000 का 2% यानी 200 रुपया कटेगा। 20 लाख पर टीडीएस नहीं कटेगा, बल्कि 20 लाख से जितने भी पैसे ज्यादा निकालते हैं उस पर टीडीएस कटेगा, और 200 रुपया उसी समय कट जाएगा, बाद में ये नहीं कटेगा। यानी ट्रांजेक्शन के टाइम ही कट जाएगा, रियल टाइम में होता है, बाद में नहीं कटता है। तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं। अगर किसी का ऑफिशियल बैंक से सीएसपी कोड लिया हुआ है, तो उसका टीडीएस नहीं करेगा, बल्कि बैंक खुद कमीशन देती है। अगर आप थर्ड पार्टी से लिए हुए हैं, जैसे पे नियर बाई, स्पाइस मनी, इस प्रकार से, और आप अपने बैंक अकाउंट का यूज मूव टू बैंक यानी सेटलमेंट और कैश विड्रॉ के लिए करते हैं, तो आपका टीडीएस कट सकता है। इसी बात पर एक फैक्ट सुन लीजिए। आम लोगों के लिए नया साल जनवरी से दिसंबर तक होता है, लेकिन बिजनेसमैन सबके लिए नया साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। आप जो भी पोर्टल यूज करते हैं, वहां आपको टीडीएस सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, ये सब मिल जाता है। वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। फिर जहां आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक में जाइए, वहां से केवाईसी फॉर्म लीजिए, और उसमें अपना इनकम सोर्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सीएसपी लिख दीजिए, अपडेट कर दीजिए, और बैंक को अपना केवाईसी फॉर्म, टीडीएस सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक सेल्फ असिस्टेड करके दे दें। अगर आप चेक दे रहे हैं, तो उसमें कैंसिल चेक लिखा होना चाहिए और सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ये सब कर लेने के बाद एक बार बैंक से पूछ लीजिए कि आपका टीडीएस कटेगा तो नहीं। आप अपने तरफ से कंफर्म करने के लिए ट्रांजैक्शन करते रहिए, और बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए, और देखते रहिए कहीं टीडीएस तो नहीं कट रहा है। अगर टीडीएस कट रहा है, तो आपको कम से कम संभलने का मौका मिलेगा। अगर आपका टीडीएस कट रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट में टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ लिखा रहेगा। इसके अलावा आप सीएमएस का उपयोग कर सकते हैं। जो लोन वाले होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, उनके एजेंट से आप कैश ले सकते हैं और अपने पोर्टल से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपका बैंक अकाउंट बीच में नहीं आएगा। और एक जरूरी सलाह देना चाहूंगा, यूपीआई से कभी भी पैसे लेकर कस्टमर को कैश ना दें, क्योंकि ये पैसा आपका पर्सनल पैसा माना जाएगा, और लिमिट क्रॉस होने पर टीडीएस भी कटेगा। आप अपने पोर्टल से पैसे ट्रांसफर करने के लिए डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। और वैसे भी अभी बहुत साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, इसके कारण बहुत से लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, जिससे आप उस समय कस्टमर को तो पैसे दे देंगे, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में पैसे फ्रीज हो जाएंगे, जिससे आपका ही घाटा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो एक छोटे मोटे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, इससे आपका बिजनेस का हिसाब अच्छा रहेगा, और आप हर साल अपना आईटीआर भरते रहिए। एपीएस ट्रांजैक्शन यानी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर मेंटेन कीजिए, जिसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन होना जरूरी है। साथ ही साथ अपने पोर्टल से हर महीने का एक्सेल या सीएसवी फाइल सेव या प्रिंट करके रख सकते हैं, जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन टाइप, डेट एंड टाइम, आरआरआईएन, ट्रांजैक्शन नंबर, बाकी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। अगर आगे चलकर आपको डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये डेटा आपकी मदद कर सकता है। अगर फिर भी आपका टीडीएस कटा है, तो इसका रिफंड आप आईटीआर में ले सकते हैं, अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आपको हेल्प मिले।